तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी ब्लाइंड को। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मैं नई मूवीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर बात यहाँ ये है कि अभी चैनल पूरी तरह से डाउन चल रहा है, लोग अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं और व्यूज भी नहीं आ रहे। नई मूवी एक्सप्लेन करने का रीजन बस यही है कि चैनल फिर से स्टेबल हो जाए, लोग आना शुरू हो जाएं और जो व्यूज और सब्सक्राइबर नीचे जा रहे हैं वो स्टेबल हो जाएं एटलीस्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे और अब चलिए आपको सुनाता हूं इस मूवी की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एड्रियन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मस्त अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा होता है। तभी वहां उसकी बहन जिया आती है और उसे खींच के लेके चली जाती है क्योंकि अगले दिन एड्रियन का एग्जाम था। दोनों ही लोग अनाथ थे, लेकिन इतने साल अनाथालय में साथ रह के एक दूसरे के भाई बहन बन गए। पर एड्रियन को जिया की ये बात पसंद नहीं थी कि वो उसे हमेशा डांटते रहती थी और कंट्रोल करती थी। जिया एक पुलिस ऑफिसर थी, तो एड्रियन जब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो उसे हथकड़ी से बांध देती है ताकि वो कहीं जा ना पाए। एड्रियन हथकड़ी की चाबी छीनने की कोशिश करता है तो उनके बीच छीना झपटी वाली लड़ाई होने लग जाती है, जिसके चलते जिया गाड़ी का संतुलन खो देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिया को जब होश आता है तो देखने मिलता है कि उसकी आंखों में कांच के टुकड़े घुस गए हैं और उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। एड्रियन अब भी कार में था क्योंकि वो हथकड़ी से बंधा हुआ था। वो चाबी लेकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में ही एक ट्रक उसे उड़ा के चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कहानी अब कुछ महीने आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के दौरान आंखों में चोट लगने पर अब जिया की आंखें पूरी तरह से जा चुकी हैं। वो अपनी गाइड डॉग एल्सा के साथ अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही है, इस पछतावे के साथ कि काश उसने एड्रियन को हथकड़ी ना लगाई होती तो आज वो जिंदा होता। जिया अपनी पुलिस की नौकरी खो चुकी थी क्योंकि उसने नियम तोड़ते हुए अपने भाई को ही हथकड़ी से बांध दिया था, तो इस लापरवाही को देखते हुए उसे वापस से नौकरी के लिए नहीं लिया जा रहा होता। जिस अनाथालय में जिया पली बड़ी थी उसी अनाथालय को चलाने वाली औरत को ही जिया अपनी माँ मानती थी, लेकिन वो उनके पास न रहकर अकेले रहती थी क्योंकि उस हादसे के बाद उसका हर किसी से मन उठ चुका था। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में अनजान घर में बिस्तर से बंधी होती है। उसे जैसे ही होश आता है वो उस घर से भागने की कोशिश करती है, पर एक आदमी उसे मुक्के मार मार कर दोबारा से वहीं कैद कर देता है। अब हम देखते हैं कि जिया माँ से मिलने जाती है, जहां माँ उसे समझाती हैं कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और भगवान पर भरोसा रखो। पर जिया ने मन में बैठा लिया था कि जो भी हुआ सब उसकी गलती थी और भगवान तब कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या ही करेंगे। जिया एल्सा को अपने साथ नहीं लाई थी, तो वापस घर जाने के लिए वो टैक्सी बुक कर रही होती है, पर सब कैंसिल कर दे रहे थे। थोड़ी देर इंतजार करने पर वहां पर एक टैक्सी आती है तो जिया उसी में सवार हो जाती है। ड्राइवर जिया से हल्की फुल्की बातें करने लगता है और पीने के लिए उसे पानी भी ऑफर करता है। जिया को तभी गाड़ी की डिग्गी से किसी के खटखटाने की आवाज आती है, तो वो घबरा जाती है कि डिग्गी में कौन है। ड्राइवर गाड़ी से उतर के कहता है कि कुछ नहीं, बस डिग्गी खुल गई थी, उसी की आवाज थी। पर जिया समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो पुलिस को फोन करने लगती है। तो आदमी पहले तो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी गाड़ी आता देख वो वहां से फरार हो जाता है। उसके मन में ये भी था कि एक अंधी लड़की किसी को क्या ही बताएगी। जिया तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखवाने कि जिस गाड़ी में वो थी उसकी डिग्गी में कोई था, पर पुलिस उसका विश्वास नहीं कर रही होती क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, तो उसने क्या ही देखा होगा। हम देखते हैं कि आदमी डिग्गी से एक लड़की को निकालता है और उसे बिस्तर से बांध देता है। ये वही आदमी था जिसे आपने पहले एक लड़की को मारते हुए देखा था और शायद जिया भी आज इसका शिकार हो जाती, लेकिन वो बच गई। आदमी लड़की के पास आता है और उसे टॉर्चर करते हुए उसका नाखून ही उखाड़ डालता है। आदमी के पास जिया का डिसेबिलिटी कार्ड रह गया था, तो अब उसने ठान लिया था कि वो उसे भी अगवा करके उसके साथ यही सब करे
करेगा। जिया न्यूज सुन रही होती है कि मिया नाम की एक लड़की कल रात गायब हो गई और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो जिया का दिमाग टनकता है कि हो ना हो डिग्गी में वही लड़की थी, क्योंकि जहां उसने टैक्सी ली थी वो लड़की वहीं आसपास से गायब हुई और उस आदमी का जिया को अगवा करने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन सोचा कि अंधी लड़की क्या ही करेगी, उसे भी ले चलते हैं। पर उसे क्या ही पता था कि जिया उस पर भारी पड़ेगी। जिया ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर पृथ्वी को बताती है, जो कि पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। पर जिया जब उनकी महक, उनके चाल चलन को महसूस करके उनके बारे में बताने लगती है, तब उन्हें यकीन हो जाता है कि जिया की बातों में सच्चाई है। जिया ये भी बताती है कि वो आदमी उसे बार बार पानी पीने को कह रहा था, तो शायद हो सकता है कि पानी में कुछ मिलाया हो बेहोश करने के लिए। मिया का मिसिंग पैम्पलेट देख के निखिल नाम का एक लड़का पुलिस स्टेशन आता है और बताता है कि उसने मिया को किडनैप होते हुए देखा है। वो गाड़ी टैक्सी जैसी तो थी पर टैक्सी नहीं थी। जिया उससे पूछती है कि मिया को उसने कहाँ बैठाया था, तो निखिल कहता है कि बैक सीट पर। लेकिन जिया को यकीन था कि लड़की डिग्गी में थी, तो वो समझ जाती है कि लड़का खाली रिवॉर्ड लेने के लालच से आया है और कुछ नहीं, तो वो उसे भगा देते हैं। अब पुलिस ऑफिसर पृथ्वी जिया के साथ उस आदमी की तलाश करने लग जाते हैं। वो हर टैक्सी ड्राइवर से मिलते हैं इस उम्मीद में कि वो आदमी मिल जाएगा, पर उन्हें मिलता नहीं। वो लोग उस आदमी के तलाश में थे, लेकिन वो आदमी खुद जिया पर नजर रख रहा था और मौका तलाश रहा था कि कब वो उसको अपना शिकार बनाकर उस पर झपट्टा मारे। निखिल ऑफिसर पृथ्वी को कॉल करके कहता है कि मैंने बैक सीट वाली बात झूठ बोली थी, लेकिन मैंने उस गाड़ी और लड़की को देखा था और वो गाड़ी टैक्सी नहीं थी। जिया सोचती है कि निखिल ने दोबारा कांटेक्ट किया है तो जरूर उसकी बात में सच्चाई होगी, तो उसे एक बार तो मौका देना चाहिए। तो वो उसे दोबारा कॉल करते हैं, पर कॉल लगता नहीं। उधर आदमी को पता चल गया था कि निखिल ने लड़की को किडनैप करते देख लिया था, तो अंधेरी गली देखकर वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, तो वो उसे पूरी तरह से मार नहीं पाता। जिया को पता चलता है कि निखिल हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वो उसी के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करती है। जब निखिल ने जानकारी देने की कोशिश की तो वो लोग सुन नहीं रहे थे और अब वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो अब निखिल उनसे पीछा छुड़ाने का सोच लेता है। अब हम देखते हैं कि आदमी जिया को कॉल करता है और कहता है कि वो लड़का तो मारा जाएगा और तुमने भी तो अपने भाई को मारा ही था। जिया कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, तुम्हारी कहानी यही होगी कि बाप नशे में तुम्हारी माँ को मारता था, तुम्हारा बचपन बुरा बीता और ये सब देखकर तुम्हारे अंदर गुस्सा भरता गया, जो कि तुम अब औरतों पर निकालते हो। आदमी कहता है कि जो तुम मेरे बारे में सोच रही हो वो सच नहीं है, मैं उससे भी बुरा हूँ। बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में, मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा, तब तक जब तक तुम्हारे अंदर से ये किसी से भी भिड़ जाने का कीड़ा ना बाहर निकल आए। जिया निखिल के पास पहुंच जाती है उसे रोकने के लिए कि हॉस्पिटल से बाहर वो कहीं ना जाए, उसकी जान को खतरा है। पर निखिल उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जिया जब अपने घर जा रही होती है तो आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन पर सर्जिकल नाइफ रख देता है और साथ चलने को कहता है। उधर ऑफिसर पृथ्वी जिया को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि वो तो आदमी के चंगुल में थी। तो वो उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसके पास पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। आदमी जिया को ले जा ही रहा होता है कि तभी एल्सा उस पर हमला कर देती है और जिया वहां से भागने की कोशिश करती है, पर आदमी उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। एल्सा लगातार आदमी पर हमला किए जा रही होती है जिया को बचाने के लिए, पर आदमी अपनी क्रूरता दिखाते हुए एल्सा को ही मार डालता है। इससे पहले कि आदमी जिया को पकड़ पाता, वहां पर ऑफिसर पृथ्वी आ जाते हैं, तो आदमी वहां से भाग जाता है। जिया को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो सबसे पहले एल्सा के बारे में पूछती है, जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी थी। ये जानकर जिया को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी अंधेरी दुनिया में एल्सा रोशनी की तरह काम करती थी। आदमी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था, तो वो अपना पूरा गुस्सा कैद करके रखी हुई लड़की पर निकालता है। वो जब भी लड़कियों
लड़कियों को टॉर्चर करता था वो अपनी माँ से उन्हें कंपेयर करता था। तो जिया गलत नहीं थी, बेशक उसकी जिंदगी कुछ वैसे ही बीती थी जैसा जिया ने बताया था। छानबीन करने पर ऑफिसर पृथ्वी को पता चल जाता है कि वो आदमी कौन सी गाड़ी चलाता है और उसने जिया को बेहोश करने के लिए जिस नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया था वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिलता है। तो इस बात से ये भी शक पैदा होता है कि वो जरूर एक डॉक्टर है। ऑफिसर पृथ्वी की बात एकदम सही निकलती है क्योंकि वो आदमी सच में एक डॉक्टर होता है और वो एकदम आम जिंदगी जीता था, बिल्कुल आम इंसान की तरह। जिया निखिल को लेकर अनाथालय आ जाती है ताकि वो लोग सुरक्षित जगह पर रहें और ऑफिसर पृथ्वी बिना टेंशन के उस आदमी को ढूंढ निकालने में पूरी फोर्स लगा दें। पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है जिनके पास वो सेम गाड़ी थी जो उस आदमी के पास थी, पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। जिया की माँ सभी बच्चों के साथ कहीं चली जाती हैं तो अब पूरे अनाथालय में जिया और निखिल ही थे और एक पुलिस ऑफिसर भी उनकी सुरक्षा के लिए। ऑफिसर पृथ्वी को आखिरकार वो गाड़ी मिल ही जाती है और वो आदमी भी जिसकी गाड़ी थी। आदमी समझ जाता है कि अब तो वो पकड़ा जाएगा तो वो झांसा देकर पृथ्वी का गला काटकर उन्हें बेरहमी से मार डालता है। आदमी पृथ्वी का फोन लेके निखिल को मैसेज करता है कि वो कहाँ है तो निखिल बता देता है कि वो अनाथालय में है, पर उसे क्या ही पता था कि पृथ्वी सर मर चुके हैं। आदमी अनाथालय पहुंचकर जिया पर हमला कर देता है लेकिन निखिल अपनी जान की बाजी लगाकर उसे भागने का मौका दे देता है। निखिल को चाकू मारकर आदमी जिया के पीछे जाता है तो जिया उसके सर पर वार करके उसे बाथरूम में बंद कर देती है। जिया निखिल को लेकर वहां से जाने लगती है, पर तभी वो सोचती है कि उस आदमी को अगर जिंदा छोड़ दिया तो वो फिर वापस आएगा, इसीलिए उसका आज ही खात्मा करना होगा। उधर सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि पृथ्वी की मौत हो चुकी है तो वो आदमी के बारे में खोजबीन करके उसके घर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर कई लड़कियां मिलती हैं जिन्हें टॉर्चर किया गया था और फ्रिज में एक लड़की की लाश भी बरामद होती है। जिया स्टोर रूम में जाके छुप जाती है और जब आदमी बाथरूम से निकलकर वहां आता है तो उसकी आहट सुनकर जिया उस पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच भयंकर तरीके से लड़ाई होती है जिसमें कि काफी चोट खाने के बाद भी जीत जिया की ही होती है। जिया उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उस पर आग लगाकर वहां से चली जाती है। आदमी था तो एकदम ढीठ टाइप का, वो दोबारा से जिया पर हमला कर देता है। निखिल अधमरी हालत में भी उससे लड़ने की कोशिश करता है पर आदमी उसे एकदम ही बेहोश कर देता है। वो जिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जिया एक पत्थर लेकर चालाकी से उसके सर पर वार कर देती है जिससे कि वो तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद वो उसकी छाती पर बैठकर उसके मुंह पर मुक्का मार मार कर उसकी आंखें ही बाहर निकाल देती है और इस तरह उस साइकोपैथ सीरियल किलर का खात्मा हो जाता है। हम देखते हैं कि अब जिया को अपनी पुलिस की नौकरी वापस मिल जाती है और निखिल भी बिल्कुल ठीक होता है। जिया कभी अकेली ना पड़े इसीलिए निखिल उसे एल्सा की तरह एक और गाइड डॉग लाके दे देता है और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की जो कहानी है वो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है बल्कि ढापी गई है। ये मूवी 2011 में आई कोरियन मूवी ब्लाइंड की रीमेक है। इस मूवी का तमिल में भी रीमेक बन चुका है जिसका नाम है नेत्रिकन। इसमें कोई दो राय नहीं कि मूवी की कहानी दमदार है और थ्रिल से भरी हुई है, पर बिना इमोशन बिना मेहनत के की गई एक्टिंग की वजह से ये मूवी एकदम फीकी नजर आती है। सोनम कपूर काफी लंबे समय के विराम के बाद इस फिल्म में नजर आई, पर अफसोस कि उनकी एक्टिंग एकदम डल दिखाई दी। कमबैक करने के लिए उन्होंने जो एक रीमेक फिल्म चुनी वो उनका सबसे बेकार फैसला साबित हुआ। जो डर सीरियल किलर का, जो गिल्ट अपने भाई के मरने का, जो साहस किलर से लड़ने का चेहरे पर दिखना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिखा। डायलॉग्स तो बस ऐसे लग रहे थे जैसे बस बोल दिए गए हों। फेस एक्सप्रेशन तो बिल्कुल ही गायब दिखे। थ्रिलर मूवी में जो थ्रिल होना चाहिए वही मूवी से गायब था। कुछ सीन्स काफी खींचे गए हैं तो आपका बार बार मन करेगा मूवी को आगे बढ़ाकर खत्म करने का। मूवी में बस दो चीजें अच्छी लगी। पहली चीज सीरियल किलर यानी कि पूरब कोहली की एक्टिंग और दूसरी चीज
एल्सा। पूरब कोहली ने अपना किरदार काफी अच्छे से निभाया और पूरी फिल्म में वही छाए रहे और बाकी एल्सा की क्यूटनेस और उसकी एक्टिंग भी काफी अच्छी रही। टॉर्चर सीन एकदम नॉर्मल थे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जिसे देखकर आंख बंद करनी पड़ जाए। आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा दरिंदा टाइप खूनी बन गया जो लड़कियों का किडनैप करके उनको टॉर्चर करता है, ये भी मूवी में क्लियर तरीके से नहीं बताया गया। तो अपने हिसाब से हम यही मान सकते हैं कि जो कहानी हम सुनते हैं सीरियल किलर्स की, वही उसकी कहानी थी। जिया ने जो कहानी बताई थी वही कहानी। ये मूवी आपको जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। कुछ दिन पहले ब्लडी डैडी मूवी आई थी जो कि रीमेक थी और वो भी जियो सिनेमा पर आई थी, वो भी फ्री में। खेल काफी पुराना खेला जा रहा है, ऑडियंस को फ्री में सर्विसेज देकर, फ्री में मूवीज दिखाकर उनको अपने OTT प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित करना, उन्हें वहीं पर फंसा लेना और फिर बाद में सब कुछ पेड कर देना। मूवीज रीमेक करके बनाई जा रही हैं और फ्री में दिखाई जा रही हैं जनता को लुभाने के लिए। अब देखते हैं कि ये फ्री वाला काम कब तक चलता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ब्लाइंड मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहां आप मुझसे बात कर सकते हैं और नई मूवी कौन सी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी आप जान सकते हैं सभी लोगों से पहले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।